कितना भारी है मुसलमान। मुसलमान को अपनी कीमत का पता नहीं है। कितना क्या मकाम अल्लाह के नजदीक है। तूने अपना मकाम गवाया है, अपने हाथों से गवाया है, तो अपने हाथों से जलील हुआ है। तूने इज्जत का रास्ता छोड़ा है, इस्लाम का ईमान का रास्ता तूने छोड़ा है और उसको छोड़कर तू जलील हुआ है। तुझे कौन जलील करेगा? तो आसमान से जिल्लत का फैसला आता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं कि जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। मुसलमान का बच्चा अगर बेवफा है तो अल्लाह से बेवफा है, अल्लाह के नबी से बेवफाई की है। ये झूठे तो मोहब्बत के दावे कर रहा है। वफादार नहीं तो अल्लाह का नहीं है, वफादार तो नहीं है तो अल्लाह के नबी का नहीं है। इसे नबी के तरीके पसंद नहीं है, इसे नबी के दुश्मनों के तरीके पसंद है। इस पर अपने आप को डालकर इज्जत की जिंदगी हासिल करना चाहता है। बीवी का वफादार है, बच्चों का वफादार है, मुल्क का वफादार है, वफादार नहीं तो अल्लाह ही का वफादार नहीं है। ये जालिम ये नहीं सोचता कि अल्लाह ने मुझे आंखें दी, हाथ दिए, पैर दिए, मुझे सेहत और तंदुरुस्त दी, मुझे दुनिया की नेमतें दी, मैं उस अल्लाह का नाफरमान बनूं, उसका निमक हराम बनूं। एक तुम्हारा लड़का जो तुम्हारे घर में पैदा हुआ है, उसे तो अल्लाह ने तेरे घर में पैदा किया है, तेरा बेटा अल्लाह ने बनाया है, तूने उसे कुछ नहीं दिया, ना आंख दी, ना हाथ दिए, ना पैर दिए, ना कुछ दिए, सब कुछ अल्लाह ने दिया, तेरे घर में पैदा किया। ये अल्लाह ने तेरा बेटा बनाया। इस बेटा होने की निस्बत से अगर वो बेटा तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारी नाफरमानी करता है, तुम्हारी बात को नहीं मानता, तुम्हारी बात को नहीं सुनता, अगर बाप जरा गुस्से वाला होता है, एक लाश मार के चले जाओ जिंदगी में हराम, हमारे घर में तुम नहीं रह सकते। तो अल्लाह ने आंखें दी, हाथ दिए, पैर दिए, कान दिए, नेमतें दी। जमीन को खुदा ने ऐसा बनाया जिसे तू चल सकता है। आसमान जमीन का पूरा निजाम अल्लाह ने तेरे लिए चलाया। उस अल्लाह की तो निमत हरामी क्या जिंदगी गुजारता है। उसने तुझे ऐसी बंगला दिया, उस ऐसी बंगले में तो कुत्तों की तरह सोता रहता है, फजर की नमाज छोड़ता है। कुत्ते रात भर जागते रहते हैं और जब सुबह का सवेरा होने वाला होता है तो कुत्ता एक कोने में जाके सो जाता है। उसकी आदत है। तेरे नबी ने तो तुझे यूं कहा है, ईशा के बाद तो आपस की किस्सा कहानियां और यारों की मजलिस से कायम मत कर, ईशा पढ़कर जाकर घर जाके सो जा। तेरे नबी ने तुझे ईशा की नमाज के बाद पढ़ने के अमाल बताए कि सोने से पहले सूरह तबारक अल्लज़ी पढ़ लिया कर। सूरह तबारक पढ़ लेगा तो अल्लाह तुझे कब्र के अज़ाब से बचा लेगा। तू अल्लाह की याद करते करते सो जाएगा। तो यूं आता है कि जब मुसलमान अल्लाह की याद करके सोता है तो रात के किसी हिस्से में ये उठेगा, जो दुआ मांगेगा खुदा उसकी दुआ कबूल कर लेगा। तू टीवी देखते देखते सोता है, तू मोबाइल में गफलत की देखते 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 सो जाता है अल्लाह की याद किए बगैर। फिर चैन मांगते मजा दुआ करो। किताबों में आता है बेनमाजी के बारे में अल्लाह वालों की दुआएं भी कबूल नहीं होती। अगर शेख की फज़ाइल की किताब पढ़ो तो शेख ने लिखा है कि बेनमाजी का अल्लाह के नेक बंदों की दुआओं में भी हिस्सा नहीं है। ये बाप तो अगर मेरे बच्चे के लिए दुआ करो, बच्चे बेनमाजी बने हुए हैं, उसको नमाज पढ़ने की तलकीन नहीं करता, तो अल्लाह वालों के पास जाके दुआ के पास जाके दुआएं कराता रहे। और घर में अगर तूने अपने बच्चों को नमाज की तलकीन नहीं की और बच्चों को अल्लाह की ताक़त पर जिंदगी गुजारने पर नहीं लाया, कोई बात नहीं। तबलीग की मेहनत की है, ये नबी वाली मेहनत है। जैसे दुनिया की मेहनत करते हो माल की कौड़ियों की, ठीकरों की, घर में माल पैसा कौड़ियां ठीक जाती हैं, डिग्रियों की मेहनत करते हो तुम्हारे बच्चों को डिग्रियां मिल जाती हैं, ऐसे घरों में दीन लाने की मेहनत नबी वाली मेहनत है। इसको हमने छोड़ा है, नबी वाली मेहनत छूटी है।
नबी वाली मेहनत छूटने की बुनियाद पर नबी वाली जिंदगी हमारे अंदर से निकली है। वो रहमत वाला तरीका और दीन जो नबी लेकर आए थे, जिस तरीके हयात को घरों में लाने पर अल्लाह की रहमतें उतरती थीं और रहमतें आती थीं, वो रहमत वाली जिंदगी घरों से निकल गई है। तेरे घर में गुनाहों का अंधेरा है और इस अंधेरे में तुम्हारे सर पटकेंगे। अल्लाह का दीन मेहनत करके लाया जाए, हमारी जिंदगी में दीन आए। हम में से बहुत से ऐसा है, कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो कहे कि मैं खुदा का नाफरमान बन के जिंदगी गुजारूं। हर एक का जज्बा है अल्लाह की इताअत के साथ है जिंदगी गुजारूं। वो गुनहगार मुसलमान, वो चोरी करने वाला मुसलमान भी कहता है मौलवी साहब दुआ करो खुदा मुझे हिदायत दे दे। वो भी अपनी चोरी पर राजी नहीं है। गुनाहों को करने वाला गुनाहों पर खुश नहीं है, गुनाह की जिंदगी गुजर रही है और वो भी चाहता है मैं नेक बनकर जिंदगी गुजारूं, लेकिन नेकी के रास्ते पर आ नहीं पाता, कर नहीं पाता। बेनमाजी मुसलमान ये चाहता है मैं नमाजी बन जाऊं, लेकिन नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं होती इसकी। ये जो कहते हैं निकलो अल्लाह के रास्ते में, ये नहीं कह रहे। वो ताकत और कुव्वत जो इंसान को अल्लाह के अहकाम पर चलाया करती थी, वो जिंदगी में से खत्म हो चुकी है। जैसे एक बीमार होता है, बीमार जिसे मेरे दोस्तों लो प्रेशर की बीमारी है, लो प्रेशर की बीमारी है। अब मेरे दोस्तों वो होता है हट्टा कट्टा लगता है, हाँ 5 मन के, इसका 5 मन इसका वजन है, लेकिन प्रेशर डाउन है। जब प्रेशर डाउन होता है तो भाई जरा बैठो, खड़े हो जाओ ना, तो कहता है ना कहता खा लो, चलो, हिम्मत नहीं, 4 से उठने तैयार नहीं होता वो। क्यों? प्रेशर डाउन है। अब उस प्रेशर की में तो इलाज जब किया जाता है और इलाज के बाद जब प्रेशर अपनी जगह पर आ जाता है तो उसको कहना नहीं पड़ता बैठो, वो तो खुद बैठता है। उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती बैठ जाओ, वो तो जहां प्रेशर अपनी जगह पर आता है खुद बैठना शुरू कर देता है। उसे नहीं कहना पड़ता तुम चलो, वो तो खुद अपने काम में लग जाता है। खाओ, वो तो खुद मांगता है भूख लगी है। प्रेशर डाउन था, वो अपनी जगह पर आ गया। आज मुसलमान के ईमान का प्रेशर डाउन है, भाई साहब का भी, सबका। हाँ, प्रेशर डाउन है। इस प्रेशर के डाउन होने के बाद उसे कुछ भी कहो, नमाज पढ़ो तो कहता है मौसा बहुत चाहता हूं पर नहीं पढ़ी जाती, तो क्यों कहता है। इसे कहो भाई साहब अपनी दुकान से झूठ निकालो, अपनी दुकान से सूद निकालो, ये तुम्हारी दुकान में नाप तोल में कमी खत्म करो, तो कहता हूं बोली साहब आपको हालात का पता नहीं है, करना पड़ता है, यूं कहता है। इसके बगैर कैसे करेंगे? नहीं करता। कुछ भी कहो, रोजा रखो, प्रेशर डाउन है। जैसे उस लो प्रेशर वाले को दवा इलाज खिलाकर उसके उस प्रेशर को अपनी जगह पर लाया जाता है, ऐसे हमें और आपसे कहा जा रहा है अल्लाह के रास्ते में निकलकर नबी वाली मेहनत को इख्तियार करो। इसके नतीजे में तुम्हारे ईमान का प्रेशर अपनी जगह आएगा, और जब ईमान का प्रेशर अपनी जगह पर आ जाएगा फिर तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी नमाज पढ़ो, फिर तो 5 वक्त की नमाज के साथ तहज्जुद पढ़ोगे। तुम्हें ये नहीं कहना पड़ेगा झूठ छोड़ दो, वो तो जहां प्रेशर अपनी जगह आना शुरू हो जाएगा अंदर अंदर मेरे दोस्त होगी कि यार झूठ छोड़ देना चाहिए, भाई कारोबार ये मेरा गलत है, इसे सही मुझे करना चाहिए।
हाँ, मुसलमान जवान जब उसकी जिंदगी में ईमान अपने लेवल पर आएगा, उसके जज्बे ये बनेंगे मैं अपने नबी के सुन्नत पर जिंदगी मिलाऊं, मैं अपनी जिंदगी में ईमानदारी दयादारी को लेके आऊं, मैं अपनी निगाहों की हिफाजत करूं, मैं दूसरों के काम आऊं, मैं खुदा की मखलूक का सहारा बनूं। मेरी जवानी किस काम की? ये जवानी खेलकूद के लिए नहीं है, ये जवानी तो अल्लाह की इबादत के लिए है। इसलिए हदीस पाक में आता है, खुदा उस नौजवान से बहुत खुश होता है जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता है। जवानी में इबादत के माने जैसे नमाज पढ़ना इबादत है, ऐसे हर काम में अल्लाह के हुक्म को पूरा करना ये इबादत है। इबादत के माने इताअत के हैं कि जो भी जिंदगी में जो भी काम हो उसको में अल्लाह की इताअत की जाए, अल्लाह का हुक्म माना जाए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए।